हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग प्लेन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करने वाले हैं। महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 6 है लाइन एंड प्लेन, उसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है। लाइन के ऊपर में बेस 2 एक्सरसाइज है, 6.1 6.2 जो हमारी हो चुकी है। प्लेन के ऊपर में 2 एक्सरसाइज है, 6.3 और 6.4। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के पूरे क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल ये चैप्टर 10 मार्क का है, मतलब एक्सरसाइज 6.3 से आपको 3 से 4 मार्क कंफर्मली मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 6.3 में 60 से 70% क्वेश्चन है, बचे वाले 30 से 40% क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 में है। मतलब एक्सरसाइज 6.3 अगर आप कर लिए तो आपके 3 से 4 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के पूरे क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होने को ना, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर पहले से लिख के रखा हूं ताकि जल्दी जल्दी इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर पाऊं। मतलब आपके कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए और आपको 3 से 4 मार्क मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 6.4 इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक्सरसाइज 6.3 है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेन के डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता? प्लेन ये एक सरफेस है, प्लेन ये एक सरफेस है। वो सरफेस के ऊपर अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो एक लाइन बनती, तो वो पूरी लाइन प्लेन के ऊपर में ही होती है। पढ़ो डेफिनेशन। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट ए लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट इट एंटायरली लाइज ऑन इट। मतलब ये अपने पास में प्लेन है एक, ये प्लेन के ऊपर में, ठीक है, मान लो मेरे पास में 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो पूरी लाइन ये एक सरफेस पे होंगी। वो सरफेस का नाम क्या रखे अपन? प्लेन रखे। पढ़ो क्या लिखे? प्लेन इज अ सरफेस सच दैट ए लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट इट एंटायरली लाइज ऑन इट। आगे बढ़ते हैं। प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती, मतलब अपने को कौन से प्लेन का इक्वेशन निकालना है, वो प्लेन को कैसे यूनिकली डिटरमाइन कर सकते। तो सबसे पहले प्लेन कैन बी डिटरमाइंड बाय फर्स्ट नंबर पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मतलब एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट से आपका प्लेन पास हो रहा है, तो वो प्लेन ऐसा भी हो सकता, ये पॉइंट का प्लेन ऐसा भी हो सकता। तो कौन सा प्लेन है कैसे पहचानेंगे? सिर्फ पॉइंट देने से काम नहीं चलता, पॉइंट के साथ में आपको एक्स्ट्रा चीज देकर रहेंगी कि हमारा प्लेन ये वाले वेक्टर को परपेंडिकुलर है। जैसे कि एक प्लेन है जो मान लो ये पॉइंट से पास हो रहा है और ये वाले वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो प्लेन कहां पर होगा? ये वो पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये वो पॉइंट है, तो देखो ये वो अपना प्लेन हो गया। ये प्लेन, ठीक है, ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है, ये वाले पॉइंट से, और ये वाले वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो ये वो प्लेन है, ऐसा हम लोग बता सकते। तो प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन रहती? अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, या फिर प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स। क्या है? आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट, प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर नहीं, नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट नहीं आ रहे, तो वैसे 3 पॉइंट में से पास होने वाला हमको प्लेन देखना है। जब टॉपिक आएगा तब आपको समझ में आ ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो देखो, अगर मान लो आपको बता दिए कि हमारा वेक्टर ये पॉइंट ए में से पास हो रहा है और ये वाले वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो आपका प्लेन आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते कौन सा प्लेन है वो। अब प्लेन पता चल गया तो प्लेन का इक्वेशन लिख के बताना पड़ता। अब प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते। तो अपन पहले वेक्टर फॉर्म देख लेते। आपका प्लेन पॉइंट ए से पास हो रहा है और वेक्टर एन को परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर एन आपके प्लेन का नॉर्मल हो गया। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल हो। तो ऐसे केस में प्लेन का इक्वेशन क्या आता है? तो ये थ्योरम पूरा डिटेल में मतलब अच्छे से देकर है, पहली बार पढ़ रहे इसलिए इसको देख लेते, फिर इसके बाद के जो भी थ्योरम आएंगे उसका डायरेक्ट स्टेटमेंट मैं समझा के क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, तो देखो ये अपना पॉइंट ए है जिसके पोजीशन वेक्टर ए है,
तो पूरे प्लेन में हम कहीं भी एक पॉइंट मान लेते, वो पॉइंट P है जिसके पोजीशन वेक्टर R है, तो A से लेकर P एक वेक्टर बन गया, और ये नॉर्मल वेक्टर n है जो आपको गिवन रहेगा, आपको पॉइंट A और नॉर्मल वेक्टर n गिवन रहेगा। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाल रहे, ध्यान दो, अपन क्या कर रहे, देखो ये वाली लाइन AP और ये नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या, ये वाली लाइन AP और ये नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या। जैसे मैं ये बोर्ड पे करके बताता हूं आपको, मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाला पॉइंट A है, A, यहां पर अपन कहीं भी एक पॉइंट ले लिए P जिसके पोजीशन वेक्टर R है, तो ये वेक्टर AP हो गया। तो अपना एक प्लेन वेक्टर A से पास हो रहा है और इधर एक वेक्टर n है जिसको परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता, इधर वेक्टर n है जिसको वो क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो बताओ ये वाली लाइन और ये वाला वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या, ये वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इधर ला लिया, तो क्या हो रहा, ये लाइन ये वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और अपने को पता है अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहे तो उनका क्या जीरो आता, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता, जीरो आता। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो वेक्टर AP और यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर n के बीच में क्या लिए, डॉट लिए, और उसका आंसर जीरो लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता। फिर वेक्टर AP को क्या लिख सकते, P माइनस A, P के पोजीशन वेक्टर कौन है, R है, और A के A है, तो क्या लिखे, R माइनस A डॉट वेक्टर n, जैसे का वैसा। फिर ये डॉट बांट दिए अच्छे से, ब्रैकेट क्या हो गया, R डॉट n माइनस A डॉट n इक्वल्स टू जीरो। अब ये माइनस A डॉट n उधर लग गए तो प्लस A डॉट n हो जाता, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है R डॉट n इक्वल्स टू A डॉट n। ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। लेकिन A और n आपको पता रहता, उसका डॉट प्रोडक्ट किए तो कुछ ना कुछ स्केलर आंसर आता, कुछ ना कुछ आंसर आता। वो आंसर थोड़ी देर के लिए मान लो D है, क्या है, D है, तो फाइनल आंसर हो रहा है R डॉट n का आंसर क्या आ रहा है, D आ रहा। D मतलब कुछ तो भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो अपना फाइनल वेक्टर इक्वेशन हो गया R डॉट n इक्वल्स टू D। D का मतलब क्या है, A डॉट n डॉट, D का मतलब क्या है, A डॉट, सॉरी मेरे को, ठीक है थोड़ी खांसी होती है, R डॉट n डॉट इक्वल्स टू A डॉट n, मतलब वेक्टर थोड़ी देर के लिए, ठीक है ऐसा पढ़ता, R डॉट n इक्वल्स टू A डॉट n, लेकिन सभी के ऊपर में क्या है, बार है, बार। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। आपको क्या देकर रहता, पॉइंट A देकर रहता और ये वेक्टर n देकर रहता। तो ऐसे केस में हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कैसे निकालेंगे, तो R डॉट n इक्वल्स टू A डॉट n, R के जगह पे R ही रहता, लेकिन इनकी वैल्यू अपने को पुट करनी रहती। तो कैसे क्या रहता, क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें समझा देता, जैसे कि क्वेश्चन है अपना, देखो ठीक है, हाँ पढ़ते क्वेश्चन, पढ़ो क्या बड़ा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकाल के बताना है। वो प्लेन की इंफॉर्मेशन क्या देकर है, पढ़ो, प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है उसके पोजीशन वेक्टर देकर है, मतलब वेक्टर A देकर है, छोटा वेक्टर है, और परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, अपना प्लेन कौन से वेक्टर को परपेंडिकुलर है ये भी गिवन है, मतलब ये अपना प्लेन है, अपना प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा वो देकर है, और अपना प्लेन किसको परपेंडिकुलर है वो भी देकर है। ये परपेंडिकुलर नॉर्मल के, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल वेक्टर भी गिवन है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आता, क्या आता, R डॉट n इक्वल्स टू A डॉट n। तो क्या करेंगे, ये अपने लिए कौन है, ये A है, A, और ये अपने लिए कौन है, वेक्टर n है। तो अपन बोले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आ रहा R डॉट n इक्वल्स टू A डॉट n, R के जगह पे, ठीक है। अब पहले क्या करें, A डॉट n को इन्होंने सॉल्व कर लिया, बताओ A डॉट n को सॉल्व कर लिया, A वेक्टर लिखे डॉट n, n के आंसर लिखे। बताओ डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आता क्या, कैसे सॉल्व करते, I को I से मल्टीप्लाई करते, J को J के साथ, K को K के साथ, तो कितना आता 2 इंटू 2 4, J को J के साथ मल्टीप्लाई करो साइन के साथ,
+3 इंटू +1 +3 के को के साथ 4 इंटू -2 कितना आता -8 आता। इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा -1, मतलब a डॉट n का आंसर जो मैं बोला था ना छोटा d आता वो -1 आता। तो बोलो वेक्टर इक्वेशन क्या है, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, लेकिन a डॉट n के जगह पे क्या आया -1 आया, और r डॉट n के जगह पे क्या लिखे, r मतलब कोई भी जनरल पॉइंट था, r के जगह पे r ही लिखते, डॉट n तो अपने को पता है वो लिख दिया, अपना आंसर आ गया। तो ये वाला इक्वेशन ये वाले प्लेन का है। क्या है वेक्टर इक्वेशन, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। क्या क्या देकर रहता आपको, अपना प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा, वो वेक्टर a या फिर उसके पोजीशन वेक्टर a गिवन रहते, और अपना प्लेन कौन से वेक्टर को परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल अपने को गिवन रहता। तो अपना इक्वेशन ये है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना रहता। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, वेक्टर इक्वेशन। ऐसे हम लोग देखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन देखेंगे हम लोग, कार्टेशियन इक्वेशन, प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन लिखते, पोजीशन वेक्टर को यूज करते, और कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड का यूज करके लिखते। यहाँ पर वेक्टर की यूज नहीं करते, एक्स वाई जेड का यूज करके इक्वेशन लिखते, उसको अपन बोलते कार्टेशियन इक्वेशन। तो वही केस है, अपना ये प्लेन है, अपना प्लेन जो पॉइंट में से पास हो रहा है सॉरी, उसके अपने को पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट है मान लो x1, y1, z1। उसके बाद में अपना प्लेन जो वेक्टर को परपेंडिकुलर है वो वाले वेक्टर है, इनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन। पोजीशन वेक्टर में आई जे के लग के था ना, उसमें से आई जे के हटा दिए तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो मान लो इसके डायरेक्शन रेशियोज है a, b, c। क्या है डायरेक्शन रेशियोज a, b, c, और कौन से पॉइंट में से पास हो रहा a। तो ऐसे केस में कार्टेशियन इक्वेशन आता है a के साथ x माइनस x1 प्लस b के साथ y माइनस y1 प्लस c के साथ z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। पढ़ो क्या लिख के है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1 y1 z1, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट देकर है, इसी को आई जे के लगा दिए तो पोजीशन वेक्टर हो जाता, आई जे के निकाल दिए तो कोऑर्डिनेट बन जाते। एंड डायरेक्शन रेशियोज, किसके डायरेक्शन रेशियोज, ऑफ हुज नॉर्मल आर, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, क्या है ए बी सी। तो ऐसे केस में कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाता, प्लेन का ए बी सी बाहर में है, ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड है, फिर माइनस लग के x1 y1 z1 है। तो क्या हो गया, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, जिसको 1 1 1 लग के है वो बाद में है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये वाले फॉर्म में आ जाता, कौन से फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो ये फॉर्म में आता। कैसे क्या आता, एक क्वेश्चन में देख लेते। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बताओ, किसका, प्लेन का। प्लेन दिखा तो समझ में आता, प्लेन चैप्टर का क्वेश्चन है। अब वो प्लेन की खास बात क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए 1 2 3, आपका प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट देकर है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ हुज नॉर्मल आर 3 2 5, नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। तो अपन क्या करते, जो पॉइंट है उसको क्या मानते, x1 कोऑर्डिनेट को y1 z1, और डायरेक्शन रेशियोज को क्या मानते, a b c। तो कार्टेशियन फॉर्म याद है क्या सबको प्लेन का, क्या है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो यहां पर किसकी वैल्यू पुट करते, a b c की वैल्यू पुट करते, x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करते।
किसकी वैल्यू पुट नहीं करते, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट नहीं करते, जिसको नंबर नहीं लग के 1 1 1 लग के उसके जगह पे पुट करेंगे। बोलो क्या था, यहाँ ए कितना है 3 इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है 1 है, प्लस बी मतलब कौन आता 2 2, y माइनस y1 मतलब कौन है 2 है, प्लस सी मतलब कौन है c 5, z माइनस z1 कौन है 3 है। फिर क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ये 3 अंदर में मल्टीप्लाई कर तो ये आता 3x माइनस 3, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 4, हाँ 5 अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 5z माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, पहले x वाला लिख लेंगे, फिर y वाला, फिर z वाला। लिखे क्या 3x प्लस 2y प्लस 5z। अब जितने भी कांस्टेंट नंबर है उनका कैलकुलेशन कर लेंगे। कौन कौन है, -3 -4 -15 कितना होता है ये, -7 -15 कितना होता -22 इक्वल्स टू 0। तो मैं बोला ना ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते, तो प्लेन को लिख सकते। तो प्लेन का ये आंसर कौन से फॉर्म में आया, कार्टेशियन फॉर्म में आया। थोड़ी देर पहले देखे थे कौन से फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में था। ठीक है, दोनों के लिए इंफॉर्मेशन सेम गिवन थी। क्या क्या गिवन थी, अपना प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा वो पॉइंट ए गिवन था, और अपना प्लेन जिसको परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल वेक्टर गिवन था। ठीक है, तो देखते हैं अब ये आगे का क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट देख लेते फिर क्वेश्चन देखते। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, पहले इसको कवर कर लेते। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज m2 1 -2, ऐसा गिवन है। क्या गिवन है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसका फुट, परपेंडिकुलर का फुट। ठीक है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज m2 1 -2। मतलब मान लो यहां पर में एक पॉइंट है। ठीक है, पढ़ो, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज 2 1 -2। मतलब मान लो यहां पर एक पॉइंट है, ओरिजिन है, वो ओरिजिन से हम प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो ये पॉइंट पे आया, और ये पॉइंट आपके लिए कौन है, m है, m। ये पॉइंट कौन है, m। ये कौन है, ये ओरिजिन है, ये कौन है, m है। तो आपको देखने के लिए मैं ऐसा बता देता, मान लो ये पॉइंट o है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट कौन है, m है। o से m एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किसको, प्लेन। तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप प्लेन का इक्वेशन बता सकते, क्या बता सकते, कैसा, प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, m पॉइंट में से पास हो रहा है। यहां पर पॉइंट o है, ये m है, ओ एम प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो आप इसके, ठीक है, वेक्टर या डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते, क्या निकाल सकते। पहले देख लेते कार्टेशियन फॉर्म निकालना है कि वेक्टर फॉर्म निकालना है, कौन सा फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का कौन सा इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकाल के बताना है अपने को प्लेन का। ये पॉइंट कौन सा है, ओ, ये क्या है, एम है। बताओ, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 0 और ये पॉइंट एम है। हो सकता है आपको ऐसा नहीं दिख रहा, मैं काम करता इस पे बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में तो आ ही गया होगा। देखो क्या बोल रहा मैं, ये प्लेन है अपना, ये पॉइंट एम है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ 2 1 -2, और ये ओरिजिन ओ है, ओ से लेकर आप एक एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 0। वेक्टर इक्वेशन यानी कि क्या रहता, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। यहाँ पर a और n की वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ता। वेक्टर a बना सकते क्या, कि जो m है वही वेक्टर a का काम कर रहा, बस इसको i j के लगा देंगे। वेक्टर a मतलब आपका प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा वो पता है। उसके बाद में जो परपेंडिकुलर है इसका वेक्टर निकाल सकते, क्या निकाल सकते, कैसे, क्या देखो, ओ एम आपका कौन है, वेक्टर है। तो ओ एम वेक्टर कैसे निकालते, एम को ओ से क्या कर देते, माइनस कर देते। वेक्टर ओ एम कैसे निकालते, एम के पोजीशन वेक्टर माइनस ओ के पोजीशन वेक्टर। इन्होंने डायरेक्शन रेशियोज निकाल के आगे बढ़ा है, डायरेक्शन रेशियो से भी आप आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो। एम माइनस ओ, बताओ एम माइनस ओ कैसे निकालेंगे, इसको आई जे के लगा दिए, इसको भी आई जे के लगा दिए। बताओ 2 - 0 2 आए,
1 माइनस 0 1, लेकिन जे वाला है यो। हाँ, -2 -0 -2, लेकिन वो के वाला है। तो ऐसा करके वेक्टर कौन सा आ गया, OM आ गया। देखो 2i + 1j - 2। अपने टेक्स्ट बुक वाले क्या करे, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाले फिर आगे बढ़े। डायरेक्शन रेशियोज निकालना था, क्या निकालना था, अगर आपकी लाइन कौन से 2 पॉइंट में से पास हो रही है, अगर वो 2 पॉइंट देकर है तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। ये x1 y1 z1 है, मान लो ये x2 y2 z2 है, तो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। इससे उन्होंने डायरेक्शन रेशियोज निकाला, फिर उसको i दे के लगा दिए, हो गया। तो बोलो क्या हो गया, उधर लिखे ना, i j के लगा के इधर लिख दिए। तो पढ़ो क्या लिखे हैं, द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i + j - 2k एंड वेक्टर OM अपने प्लेन को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल है। तो क्या आता प्लेन का इक्वेशन, r.n = a.n। बोलो n की जगह पे क्या लिखे, परपेंडिकुलर कौन है, OM अपने लिए n का काम कर रहा, तो n की जगह पे 2i + j - 2k, r जैसे का वैसा n की जगह पे लिख दिए, और a.n सॉल्व करके निकालना पड़ता। इस बार क्या हुआ, दोनों का आंसर सेम आ रहा। कैसे, a मतलब कौन है, a मतलब कौन है, a इसके पोजीशन वेक्टर कौन है, 2i + j - 2k, और परपेंडिकुलर मतलब कौन है, n है, n भी वही है। देखो तो डॉट निकालना था, क्या i को i के साथ मल्टीप्लाई करे, j को j के साथ, k को k के साथ, और सॉल्व कर लिए, ये आपका आंसर होगा। कौन सा फॉर्म में है ये, वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट, अगर आपको अभी के 2 कॉन्सेप्ट समझ में आए तो उसके बारे में एक्सरसाइज 6.3 पे इतने सारे क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है, और सिंपल सिंपल है, ठीक है। सेम इस पे अभी जो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कौन सा वेक्टर इक्वेशन, और कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, उसके ऊपर ये 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 5 6 7 8, ये आपको खुद से ट्राई कर लेना है, सेम है, आपको आ जाता, ठीक है ना। अभी जाते हैं अपन आगे, या फिर आप जो भी डाइजेस्ट वाइजेस्ट यूज कर रहे होंगे उसमें सॉल्यूशन देकर ही रहता, आप वहां से क्वेश्चन अच्छे से देख ले सकते। नेक्स्ट सारा आगे का टॉपिक, अभी अपन देख रहे अपना प्लेन किसी एक पॉइंट में से पास हो रहा है और किसी 2 वेक्टर को पैरेलल है, किसी 2 वेक्टर को पैरेलल है। पढ़ो, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर B एंड C, एंड पैरेलल टू वेक्टर B एंड C। ये इतना सब देकर है, इसको अपन थोड़ा अच्छे से सिस्टमैटिक वे में, सिंपल वे में पढ़ लेते। देखो क्या बोल रहा, आपका प्लेन पॉइंट A में से पास हो रहा है, A के पोजीशन वेक्टर मान लो A है, और आपका प्लेन कौन से 2 वेक्टर को पैरेलल है वो देकर, तो वो वेक्टर मान लो ये वाले, ये मान लो वेक्टर B है, और ये मान लो वेक्टर C है। अब इसको यहां पर प्लेन में बता देता मैं, ठीक है। हाँ, मान लो इधर एक वेक्टर B है, इधर एक वेक्टर C है, एक वेक्टर B एक वेक्टर C, और वो प्लेन मान लो ये पॉइंट में से पास हो रहा, ये वाले पॉइंट में से पास हो रहा, ये वेक्टर B ये वेक्टर C। तो बताओ आपका प्लेन कैसा आएगा, देखो ये वेक्टर B और इधर वेक्टर C, आपका प्लेन ये 2 वेक्टर से पास हो रहा, ये 2 वेक्टर को, ठीक है, पैरेलल भी है या पास हो रहा भी बोल सकते हैं, पैरेलल है क्या है, लेकिन ए पॉइंट में से पास हो रहा है क्या, नहीं। अब मैं इसको ऐसा कर दिया, देखो तो ये अपना वेक्टर कहां से, अपना प्लेन कहां से पास हो रहा, पॉइंट ए से पास हो रहा है, और वेक्टर बी और सी जो प्लेन में है वो प्लेन को क्या है, पैरेलल है, तो वो वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल के बताना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये वेक्टर बी और सी को पैरेलली मान लो शिफ्ट कर दिए, थोड़ी देर के लिए अपने प्लेन में ला लिए मान लो, ताकि आपको चीज क्या लगे, आसान लगे। और यहां पर मैं समझा रहा हूं, देखो अपना वेक्टर अपना प्लेन पॉइंट ए से पास हो रहा है और बी और सी को क्या है, पैरेलल है। तो अपने प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो अपन इसको अपने पुराने टॉपिक में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे पुराने टॉपिक में कन्वर्ट कर देंगे, देखो बी और सी अपने प्लेन में है, अपने प्लेन में कौन है, वेक्टर बी और सी है। तो वेक्टर बी और सी का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं तो उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद है क्या, देखो ये मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मान लो वेक्टर बी है।
तो आपको ए क्रॉस बी का आंसर निकालना था, कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू ये जो थीटा है उसका क्या आता, साइन थीटा आता, साथ में क्या आता, यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन कैसे निकालते, ए और बी जो प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर रहता, राइट हैंड रूल से निकालते। तो ऐसे ही ये बी और सी ये प्लेन में है, तो इनसे परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस सी कहां पर आता, तो बी क्रॉस सी कहां पर आता, इधर। ये बाहर वाले को अपन कहां बता रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा ऐसा दिख रहे हैं अपन, तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया, वेक्टर बी क्रॉस सी हो गया। तो ये टॉपिक अपने पुराने टॉपिक जैसा हो गया क्या, अपना वेक्टर अपना प्लेन पॉइंट ए से पास हो रहा है और ये वाले वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो पुराने टॉपिक जैसा अपना ये टॉपिक कन्वर्ट हो गया। तो बताओ उसका इक्वेशन क्या आता था, उसका इक्वेशन आता था r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन। तो अपन क्या करने वाले हैं, n के जगह पे क्या लिखेंगे, b क्रॉस c। तो अपना इक्वेशन हो गया r डॉट वेक्टर b क्रॉस c a डॉट इधर वेक्टर b क्रॉस c। ऐसा करके आपको याद रखना है, ठीक है। आपका इक्वेशन आपका प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है और बी और सी वेक्टर को पैरेलल है, तो आपके प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में r डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू a डॉट बी क्रॉस सी। कितना सिंपल है याद रखना, कैसे, पिछले केस में अपन वेक्टर इक्वेशन याद रखे थे, क्या था, r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन। एन मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर था, तो इस बार परपेंडिकुलर कौन है, b क्रॉस सी है, तो n के जगह पे b क्रॉस सी लिख दिए, हो गए। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो क्या बड़ा क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सा इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए गिवन है एंड पैरेलल टू वेक्टर पहला और दूसरा, मान लो वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी। तो आपको याद है आपका प्लेन पॉइंट ए से पास हो रहा, बी और सी को पैरेलल है, तो ऐसे केस में वेक्टर इक्वेशन क्या आता, तो याद है r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन, लेकिन n के जगह पे क्या लिखे, b क्रॉस सी। तो क्या आ रहा, r डॉट एन मतलब b क्रॉस सी इक्वल्स टू a डॉट एन मतलब b क्रॉस सी। इसका मतलब आपको पहले b क्रॉस सी निकाल के रखना है। पहले वेक्टर को ij के लगा दिए, इसको a को, और वेक्टर a बोले ij के लगा के, ये b है अपना और इसको क्या बोले, c बोले। तो सबसे पहले b क्रॉस सी निकाल के रखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है आपको, डिटर्मिनेंट से निकालते। तो क्या करेंगे, b क्रॉस सी कैसे निकालते, पहले ij के लिखते, फिर b के ij के वाले कोएफिशिएंट, फिर c के ij के वाले कोएफिशिएंट, सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। बोलो क्या है अपना इक्वेशन, हाँ। और इन्होंने क्या किया, राइट हैंड साइड पहले निकाल के रखी, अब बाद में भी निकाल सकते हैं पुट करने के बाद। ये राइट हैंड साइड a डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर a कितना है, वेक्टर a ये है, वेक्टर a लिखे, डॉट डॉट बी क्रॉस सी का आंसर क्या आया वो लिखे। सबको डॉट प्रोडक्ट निकालना था, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, k को k के साथ। कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर -9 आ रहा। तो ये राइट हैंड साइड में -9 लिखे और b क्रॉस सी का आंसर लिख दिए। तो आपका वेक्टर इक्वेशन आ रहा है प्लेन का r डॉट बी क्रॉस सी, मतलब ये, और ये जो राइट हैंड साइड है इसके जगह पे क्या आया, -9, तो क्या लिख दिए, -9। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में एक पैरामेट्रिक फॉर्म बता देता, देखो अभी अपन देखिए अपना वेक्टर पॉइंट ए से पास हो रहा, बी और सी को पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन आता है r डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू a डॉट बी क्रॉस सी। अब यहां से अपन कुछ चीजें बना सकते, जैसे कि जब अपन ये डायग्राम बना के चीजों को सॉल्व करते ना, तो अपने को वहां से एक इक्वेशन मिलता। कैसे, क्या देखो, ये पॉइंट ए से अपना प्लेन पास हो रहा, पॉइंट पी, प्लेन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिए पी, तो ये ए से लेकर पी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए पी, बी और सी एक ही प्लेन में है। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उनको क्या बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर कोप्लानर है तो किसी एक वेक्टर को बचे हुए वेक्टर के अपन स्केलर मल्टीपल में लिख सकते। तो अपन वही कंसेप्ट यूज करें, वेक्टर ए पी को लैम्बडा बी प्लस म्यू सी के फॉर्म में लिख दिए, वेयर लैम्बडा और म्यू कोई भी स्केलर।
फिर एपी को क्या लिख सकते हैं, एपी को पी माइनस ए, पी के पोजीशन वेक्टर आर, ए के ए, तो क्या लिखे उसके जगह पे आर माइनस ए। फिर माइनस ए उधर गया तो प्लस ए, तो आपका एक इक्वेशन आ गया आर इक्वल्स टू हाँ ए प्लस लैम्बडा बी प्लस म्यू सी। इसको वेक्टर इक्वेशन तो बोलते क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन साथ में एक वर्ड लगा दे इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इसका पूरा नाम हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। वहां पर लैम्बडा और म्यू क्या है, अपने पैरामीटर है ना, वैसा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसके ऊपर में देखो जब आपको ऐसा इक्वेशन देकर है प्लेन का, तो आपको समझ में आने को ना कि हमको पैरामेट्रिक इक्वेशन देकर है, इसमें जो वेक्टर ए है पहला वेक्टर है जिसको लैम्बडा म्यू नहीं लगते है, वो वेक्टर ए मतलब अपना प्लेन ये पॉइंट में से पास हो रहा है, और लैम्बडा म्यू जिसको लग के है स्केलर मल्टीपल जिसको लग के है, मतलब अपना प्लेन ये दोनों वेक्टर को क्या है पैरेलल है, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये कंसेप्ट के ऊपर में आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। पढ़ो क्या बुरा क्वेश्चन, ये हो गया अपना ये वाला, पढ़ो क्या बुरा क्वेश्चन दिख रहा सबको, पढ़ो। ठीक, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बताना है एक्स वाई जेड वाला। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन है आर इक्वल्स टू पहला ब्रैकेट प्लस लैम्बडा, दूसरा ब्रैकेट प्लस म्यू, तीसरा ब्रैकेट, ये तो ये फॉर्म में है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी प्लस म्यू सी। तो यहां से ए बी सी निकालना था, क्या ए निकाले बी निकाले सी निकाले, कंपेयर करके ए बी सी निकाल ली। अब अपने को कौन सा इक्वेशन होना, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन कैसा रहता, देखो अपना प्लेन पॉइंट ए से पास हो रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 अपने को पता होना, और अपना प्लेन जो वेक्टर को परपेंडिकुलर है वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस पता होना अपने को, डायरेक्शन रेशियोस पता होना अपने को। तो अपन ये डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकालेंगे, तो देखो दोनों टॉपिक मिक्स हो रहे, कैसे क्या, ये जो इक्वेशन देकर है इसमें बी और सी देकर है, मतलब अपने प्लेन में कहीं ना कहीं वेक्टर बी और वेक्टर सी है, तो बी और सी को दो वेक्टर को परपेंडिकुलर वाला वेक्टर ये है बी क्रॉस सी, और यही वेक्टर प्लेन को क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम लोग डायरेक्शन रेशियोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोस निकालेंगे। कैसे क्या, पहले हम लोग वेक्टर एन फाइंड कर लेंगे, फिर एन वेक्टर आई जे के फॉर्म में रहेगा, वहां से अगर हम लोग आई जे के हटा दिए तो वो क्या रहता, वो डायरेक्शन रेशियोस रहता। तो पॉइंट भी पता है, डायरेक्शन रेशियोस भी पता है, तो हो जाता अपना काम। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है, हाँ रेशियो को फुल फॉर्म में लिख देता, रेशियो। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले एन निकालेंगे, मतलब बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो यहां से ए बी सी कंपेयर करके निकाले, तो ये बी वाला ब्रैकेट है, ये सी वाला ब्रैकेट है, तो बी क्रॉस सी सबको निकालना आता, क्या डिटर्मिनेंट से बी क्रॉस सी निकाले। इसके बाद में क्या करे, आई जे के हटा दिए तो अपने नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस हो गए, देखो 5 -2 -3। इसके बाद में क्या करेंगे, अपना प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा, वो ए पॉइंट रहता, तो हो गया, आपको ए पॉइंट भी पता है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस भी पता है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आता, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। a b c पता है अपने को 5 -2 -3, और x1 y1 z1 क्या आता है, x1 y1 z1, ये i का है, j का है, k एब्सेंट है, k 0 है, तो लिखेंगे 1 हाँ -1, और k एब्सेंट है तो क्या लिखे 0। ये आपका कौन है, x1 y1 z1, ये आपके कौन है a b c डायरेक्शन रेशियोस, और ये पॉइंट हो गया। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए, छोटा मोटा कैलकुलेशन करे, अपना आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी जो पढ़े अपन उसके ऊपर में ये कंसेप्ट है, मतलब ये क्वेश्चन है, अभी के कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 9 और 10 सेम। देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में देकर है, कौन सा इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, अभी देखें। उसके बाद में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर पहला एंड दूसरा। ये दो भी कंसेप्ट अभी तो देखिए अपन, तो ये आपको ट्राई करना है। अब आ रहे हम लोग, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आपका प्लेन
तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हो रहा है तो वो प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा। मान लो यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है, यहां पर एक पॉइंट सी है, ए बी सी, तो आपका प्लेन ऐसा दिखेगा, ऐसा, ये आपका क्या हो गया, प्लेन होगा। तो आपका प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अपना वेक्टर कहां से पास हो रहा है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हो रहा है। तो अपन क्या करें, इसको पुराने टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया, अपने पहले वाले टॉपिक में या दूसरे वाले में भी बोल सकते हैं। क्या करें अपन, ये ए बी सी है ना अपने पास, यहां से हम लोग दो वेक्टर बना लिए। देखो ए से लेकर बी और ए से लेकर सी। तो अपन क्या करें, यहां पर कितने वेक्टर बनाए, दो वेक्टर बनाए। उसके बाद में अब बताओ अपना प्लेन कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, वो पता है, किस में से पास हो रहा है, ए बी सी किस में से भी, तो मैं ए को बोला ए में से पास हो रहा हूं। उसके बाद में अपना प्लेन दो वेक्टर को पैरेलल है क्या, किसको, ए बी को और ए सी को। तो ए बी और ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा रहता, ए बी और ए सी को परपेंडिकुलर रहता। तो देखो परपेंडिकुलर में क्या लिखे, ए बी क्रॉस ए सी, बाकी डायग्राम में कुछ नहीं दिखा तो भी चलता। तो बताओ आपका इक्वेशन क्या रहता, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर इक्वेशन रहता। लेकिन एन मतलब क्या है इधर, एन मतलब क्या है, ए बी क्रॉस ए सी। फिर से एक बार, अपना प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हो रहा है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आना, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं आना, कहीं भी आना, एक लाइन में नहीं आना, तो नॉन कोलिनियर। तो अपना वेक्टर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हो रहा, मान लो ए बी सी है, तो अपन प्लेन बना ली। अब अपने प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाल रहे अपन क्या करें, ए से बी और ए से सी को जोड़ दिए, दो वेक्टर बना लिए। तो अब ये पुराने टॉपिक में कन्वर्ट कर लिए, कैसा, अपना वेक्टर पॉइंट ए में से पास हो रहा है और ए बी और ए सी वेक्टर को पैरेलल है। तो अगर ए बी और ए सी वेक्टर को अपना प्लेन पैरेलल है तो ए बी क्रॉस ए सी कहां पर आएगा, अपने प्लेन को परपेंडिकुलर आएगा, ए बी क्रॉस ए सी। तो ये अपना किसका काम कर रहा है, ये अपने प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल एन का काम कर रहा है। तो अपना इक्वेशन क्या रहता, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। लेकिन एन मतलब क्या है इधर, ए बी क्रॉस ए सी। तो एन के जगह पे क्या लिखे, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो सिंपल सा टॉपिक है, देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी। अपना प्लेन तीन पॉइंट में से पास हो रहा है तो अपने प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा। तो कैसे क्या निकाले, सबको आई जे के लगा के पोजीशन वेक्टर लिख लिए। लेट ए बी सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल पॉइंट ए बी सी। ए कैसे निकाले, इसको आई जे के लगा दिए। बी स्मॉल बी कैसे निकाले, पोजीशन वेक्टर बी, आई जे के लगा दिए, वैसे सी को भी लगा दो। फिर ए बी ए सी निकाले, ए बी कैसे निकालते, बी माइनस ए, बी माइनस ए करके ए बी निकाले। ए सी कैसे निकालते, ए सी, सी माइनस ए करते, आई वाला आई के साथ माइनस, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो हो गया। फिर ए बी क्रॉस ए सी यूनिट वेक्टर एन का काम करता, ए बी क्रॉस ए सी डिटरमिनेंट से निकाले। बताओ वेक्टर इक्वेशन क्या रहता, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। एन के जगह पे क्या लिखे, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। फिर उसके बाद में क्या करे, वैल्यूज पुट कर दिए, आर जैसे का वैसा रहता, ए बी क्रॉस ए सी जो आया वो लिख दिए, ए अपना पॉइंट ए वो लिखे, फिर ए बी क्रॉस ए सी जो आया वो लिख दिए। फिर डॉट को सॉल्व करना आता क्या, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे तो कितना आ रहा, -7 आ रहा, ये जैसे का वैसा है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अभी अपना प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है वो वाले पॉइंट गिवन रहेंगे। अपना प्लेन एक्स वाई जेड को कहां पर कट कर रहा है वो गिवन रहेगा, वहां से हमको प्लेन का इक्वेशन निकाल के बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट 1 1 1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस।
तो अपने 3 पॉइंट क्या क्या आएंगे, अपना ये पॉइंट ए है ना, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x का 1, y 0, z 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये y कोऑर्डिनेट के पॉइंट है 1 देकर है, मतलब 0 1 0। सी के क्या आएंगे, सी के 0 0 1, क्योंकि z कोऑर्डिनेट 1 है ना, मतलब बाकी सब 0 0 है। तो हो गया, 3 पॉइंट मिल गए। तो अभी वाला कंसेप्ट यूज करके आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अभी अपन देख रहे नॉर्मल फॉर्म, पढ़ो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अपन जो प्लेन का इक्वेशन देखे थे, वेक्टर इक्वेशन देकर थे, अब वो वेक्टर इक्वेशन में ही नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। कैसे क्या, उसके लिए मैं आपको पेज नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग पे लेके जाता ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अपन जा रहे हैं अभी देखो, अपन अभी जो वेक्टर इक्वेशन देख रहे थे वो कौन से फॉर्म में था, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। फिर n के जगह पे अपन अलग अलग चीजें पुट करके अभी इक्वेशन देख रहे थे, तो वो वेक्टर इक्वेशन हो गया प्लेन का। लेकिन अगर ऐसा बोला नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म, तो ये फॉर्म में आता r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू p। अब ये टॉपिक अपना स्टार्ट होगा, इसका मतलब रहेगा ये वेक्टर n नहीं है, यूनिट वेक्टर n है। और ये जो p जो आंसर आएगा ना, वो ओरिजिन से डिस्टेंस रहता। कैसे कह रहता अभी आएगा तो आपको पता चलेगा। ये तो नॉर्मल r डॉट n इक्वल्स टू डी जनरल। उसके बाद में नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन बोला, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो क्या आएगा r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू p, यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू। और पैरामीट्रिक फॉर्म बोला तो वो तो पता ही है अपने को, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा b प्लस म्यू c। तो ये वाले फॉर्म पे जाएंगे अपन। वैसे ही कार्टेशियन में, कार्टेशियन इक्वेशन सबको याद है प्लेन का, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो ऐसा इक्वेशन बनता ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसी को हम लोग कार्टेशियन को नॉर्मल फॉर्म में बोल सकते। नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन में आ जाता एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, जहां पर एल एम एन अपने जो नॉर्मल वेक्टर रहता ना, प्लेन को जो नॉर्मल रहता उसके डायरेक्शन रेशोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस है। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल के। और ये जो ए बी सी है वो क्या है, वो डायरेक्शन रेशोज है। अपना प्लेन जो वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है वो वाले वेक्टर के ये डायरेक्शन रेशोज है। और ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म है ये, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हाँ, और यहां पर P ओरिजिन से वही डिस्टेंस अपन देखते आएंगे तब। हाँ, तो पढ़ो क्या लिखे हैं, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, पढ़ो क्या लिखे हैं, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टू विच यूनिट वेक्टर n इज नॉर्मल इज, क्या है नॉर्मल फॉर्म, हाँ, r डॉट n इक्वल्स टू p। क्या है, r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू p। क्या है, प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो देखो डायग्राम में, मान लो ये ओरिजिन है और ये प्लेन है। प्लेन का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, प्लेन का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो मान लो p है। p वो क्या है, तो प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस p देकर है। तो ऐसे केस में नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाता, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वेक्टर का ही यूज कर, वेक्टर इक्वेशन है लेकिन कौन से फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, वो हो जाता है r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू p। यहां पर जो p है
वो ओरिजिन से प्लेन का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और ये यूनिट वेक्टर है, वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर है। आर मतलब कोई भी जनरल पॉइंट, जैसे पी लिए उसका जनरल, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। पी में कंफ्यूजन होना, ये पी को भूल जाओ, ठीक है। तो अब इसके ऊपर में क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। देखो अपन आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इक्वल्स टू पी अभी जो देख रहे हैं, उसमें ये यूनिट वेक्टर है और ये पी ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस है। थोड़ी देर पहले तक अपन वेक्टर इक्वेशन ही देख रहे थे प्लेन का, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में नहीं था। वो था आर डॉट एन इक्वल्स टू डी। यहां पर एन वेक्टर था, जैसे यहां पर यूनिट वेक्टर है ना, यहां पर वेक्टर है। यहां पर पी ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस था, लेकिन ये डी ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस नहीं होता। कब होता है ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस? जब आप इधर यूनिट वेक्टर लिखेंगे तब, वेक्टर लिखे तो नहीं, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद में अपना ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन इक्वेशन है, लेकिन ठीक है यहां पर एबीसी नहीं है। देखो ये जनरल इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म का ये जनरल इक्वेशन है। यहां पर ए बी सी जो अपन लिखते ना, वो डायरेक्शन रेशियोस है। डी इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो, उस पर ध्यान मत दो। तो डी ए ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस नहीं था, लेकिन अगर अपन एबीसी की जगह एल एम एन यूज करना चालू कर दिए तो ये हो जाता एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। तो ये पी जो है ना, पी वो ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस होता है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो ये जो पी होता है ये ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस होता है। ये एबीसी मतलब कौन सा, वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियोस। तो ये ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन और क्या कंसेप्ट है इसके ऊपर। ये क्वेश्चन आने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा पढ़ो। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस देकर है प्लेन का, मतलब क्या देकर है, पी देकर है कि डी देकर है, पी देकर है, पी। और क्या बोल रहा, एंड टू विच द वेक्टर इज नॉर्मल। ये उसको नॉर्मल है, मतलब आपको यूनिट वेक्टर एन देकर है कि वेक्टर एन देकर है। यूनिट वेक्टर बोला क्या, नहीं, सिर्फ नॉर्मल वेक्टर है, मतलब वेक्टर एन देकर है। और ये 6 क्या है, प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है, मतलब ये क्या देकर है, पी देकर है, पी। तो आपको निकालना क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन बोला क्या, नॉर्मल फॉर्म बोला क्या, नहीं, सिर्फ वेक्टर इक्वेशन बोला। तो क्या है वेक्टर इक्वेशन, करेंगे आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन यूज करेंगे। लेकिन आपको आपका पॉइंट, आपका प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ये देकर है क्या, ए पॉइंट नहीं देकर है। इसलिए अपन डायरेक्टली आर डॉट एन इक्वल्स टू डी वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे, डायरेक्टली ये नहीं लिख रहे, क्योंकि डी भी नहीं पता है आपको, पी पता है। तो पी का यूज करके अपन इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। पी का यूज करके कैसे इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इक्वल्स टू पी। तो बताओ इसमें क्या क्या देकर है, आर को तो आर ही लिखते, यूनिट वेक्टर एन मतलब क्या होता, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर एन क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको वेक्टर एन देकर है, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाले। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर एन आ जाता। तो अपने को यूनिट वेक्टर एन होना, तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, पी देकर है, पी कितना देकर है, 6 देकर है, 6। यूनिट वेक्टर एन मतलब क्या होता, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर एन देकर था, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करे तो यूनिट वेक्टर एन आ गया। तो यूनिट वेक्टर एन के जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट कर दिए। तो देखो आर के जगह पे आर लिखे, पी के जगह पे 6 था, 6 लिखे, लेकिन यूनिट वेक्टर एन के जगह पे क्या लिखे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिखे।
फिर क्या करें, ये 3 उधर लेके जाके मल्टीप्लाई किए, 6 3 क्या होगा 18, और ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। कि ऐसा क्यों नहीं लिखे अपन, क्योंकि ए नहीं पता था ना और डी भी नहीं पता था, तो इसलिए ठीक है ये वाला फॉर्म यूज नहीं किए। कौन सा फॉर्म यूज करे, पी वाला फॉर्म यूज किए। कैसे क्या यूज करे, पी देकर था 6 लिख दिए, आर को आर लिखे, यूनिट वेक्टर एन नहीं देकर था, वेक्टर एन देकर था, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करे तो यूनिट वेक्टर एन मिल जाता। तो ऐसा करके यूनिट वेक्टर एन निकाल के पुट करे, सॉल्व करें। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट। अभी जो पढ़े अपन उसके जैसे सेम क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस 42 देकर है, मतलब छोटा p देकर है, एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। अपना प्लेन कौन सा वेक्टर को नॉर्मल है वो देकर है। तो कैसे करेंगे बता सकते क्या, बताओ क्या करेंगे। p देकर है तो ये फॉर्म लिख देंगे, r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू p, फिर r डॉट यूनिट वेक्टर n जो आता वो लिखेंगे, और p कितना देकर है, p 42 देकर है। फिर क्या करेंगे, ये जो भी डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आ रहा ये उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाता अच्छे से। तो यूनिट वेक्टर एन कैसे निकाले, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड का यूज करके निकाले। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। मतलब आपके प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बताना है। मतलब मान लो ये आपका प्लेन है और ये ओरिजिन मान लो O है, तो आपके प्लेन का ओरिजिन से कौन सा डिस्टेंस निकाल के बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बताना है। तो ये कैसे क्या निकालेंगे, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। प्लेन का कौन सा इक्वेशन देकर है, कार्टेशियन इक्वेशन देकर है। तो एक्सरसाइज 6.4 में एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा, वो कंसेप्ट क्या रहेगा देखो, वो कंसेप्ट क्या रहेगा देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन। प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन देकर है, किसी भी पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला रहेगा। ये जो प्लेन का इक्वेशन था वो लिख देने का, लेकिन यहां पर जो x y z है उसके जगह पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने का, x1 y1 z1 अपॉन अंडर रूट के अंदर में ये जो a b c है ना उनका स्क्वायर लेने का। अब आप कुछ बच्चे बोल सकते सर ये कहीं देखे जैसे लग रहा, कहां देखे जैसे लग रहा, देखो लाइन वाले चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में देखो, मान लो एक पॉइंट P है x1, y1, ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपके पॉइंट P का ये वाले लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, नीला वाला डिस्टेंस कितना होता है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है। आपके लाइन का जो इक्वेशन है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, लेकिन x और y के जगह पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, अपॉन नीचे में अंडर रूट में क्या लिखेंगे, ये a और b का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो सेम प्लेन के लिए भी है, सेम प्लेन के लिए भी है, लेकिन अपने को किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं निकालना है अभी। हाँ, अपने को किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस नहीं निकालना है अभी के क्वेश्चन में, ओरिजिन से प्लेन का इक्वेशन निकालना है। मतलब ये पॉइंट P को हम लोग ओरिजिन ले लेंगे, ओरिजिन, और इसका प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे आता, ये जो x y z प्लस डी है ये पूरा इक्वेशन इधर लिख देने का, लेकिन x y z के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 0 0, तो बचता कौन, सिर्फ d, अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो इसको अपन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अभी के क्वेश्चन को, अभी इनका सॉल्यूशन ना देख के अपन खुद से ही सॉल्व करेंगे। बोलो, आपके प्लेन का जो इक्वेशन देकर है वो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता। यहां से abc की वैल्यू कितनी आती, a की वैल्यू कितनी आती 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू कितनी आती 4 आती 4। तो अपन बोलेंगे
हमारे इक्वेशन में हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हमारे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज को पुट कर देंगे। बोलो डी, डी कितना है, डी डी कितना है, डी ये डी दिख रहा है कितना है, ये डी इधर भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, -6 है, ओ प्लस डी, इसका टेंशन मत लो, ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता, प्लस डी इक्वल्स टू 0। बताओ डी का आंसर कितना है, -6 है। तो पुट करेंगे अपने इक्वेशन में, बताओ कितना आता है, ये आ रहा -6, लेकिन ये मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, अपॉन अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, कितना आता बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लिखेंगे 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाता है ये, 1 + 9 + 16 कितना होता है, 26, माइनस नहीं लिखे तो भी चलता, मैग्नीट्यूड है, तो 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26 अपना आंसर आ रहा है। उनका भी आंसर यही आया है क्या, टेक्स्ट बुक वाले में जो करके टेक्स्ट बुक में यही आंसर आया है, 6/√26। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन वाला क्वेश्चन, और ऐसा वाला आपको एक खुद से ट्राई करना है, ठीक है। जाते अभी नेक्स्ट, हाँ अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, पढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन देकर है, मतलब मान लो एक प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन आपको देकर है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है, मान लो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मान लो यहां पर ओरिजिन है, ओरिजिन से आप प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो यहां पर कुछ तो भी पॉइंट रहेगा, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ओरिजिन से प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो परपेंडिकुलर का जो फुट है, वो फुट के क्या निकाल के बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताने, और प्लेन का इक्वेशन क्या है, गिवन। तो इसके लिए एक सिंपल सी नोट है, वो नोट अगर आप देख लिए तो आपको डायरेक्टली ये चीज समझ में आ जाएगी। तो नोट क्या है, देखो बता रहा मैं, देखो ये नोट, क्या बोलिए नोट, इफ सेकेंड वाली नोट पढ़ो, इफ n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, मतलब ओरिजिन से प्लेन पे जो फुट ड्रॉ करे वो मान लो n है, परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ किए वो कौन है, n। पढ़ो, इफ n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, तो o से लेकर n जो डिस्टेंस है उसको अपन p बोलेंगे, p मतलब क्या है, ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस, उसको अपन क्या बोल रहे, p बोल रहे, p, उसको अपन क्या बोल रहे, p बोल रहे, p। तो आगे, हाँ आगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, तो n के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला क्या है, आपके पास जो इक्वेशन देकर था वो कार्टेशियन इक्वेशन है, उसको आप लोग एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसा, आपका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, इसको आप lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करते मैं बताता। तो उसके बाद में यहां से आपको एलिमेंट की वैल्यू मिल जाती, या फिर एलिमेंट मतलब क्या है, अपना जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोस है, लेकिन आपको एन पता ही नहीं, तो आप डायरेक्शन रेशियोस निकाल ही नहीं सकते, दोनों पॉइंट नहीं पता। इसलिए जो इक्वेशन देकर है उसको आप लोग एलिमेंट के फॉर्म में लिख दो, सिंपल है, मैं बताता कैसे लिखना। फिर ये एलिमेंट को आप पी से मल्टीप्लाई करते हुए चलो, देखो एन के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते, पी 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 मल्टीप्लाई करें किसको, एल एम और एन को, एल एम और एन को, तो आपको ये वाले एन के जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट मिल जाते। क्या है, पी 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 मतलब क्या है, प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, और एल एम एन यहां से निकालते। तो मैं ये चीज आपको क्वेश्चन में समझाता, देखो पढ़ो क्या बोला क्वेश्चन,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, प्लेन देकर है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास में प्लेन का इक्वेशन देकर है, प्लेन का इक्वेशन देकर है, ये जो है ना ये अपने लिए एबीसी का काम कर रहे हैं। इक्वेशन में जो चीजें है अपने किसका काम कर रहे हैं, एबीसी का। तो एबीसी को एलिमेंट बनाना आता क्या, रोहित से चवन निकालना सीखे क्या आप लोग, डायरेक्शन रेशियोज देकर है, वहां से कोसाइन निकालना आता क्या, आता कैसे क्या बताओ, एल कैसे निकालते, एल ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे ही हम लोग एल एम एन और एन निकाल लिए। तो कैसे निकाले, एल बोलो, ए कितना है, ए है 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर, हाँ तीनों का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाता है ये 2 अपॉन ये 9 बाहर निकला तो कितना होता 3। तो देखो 2/3, m कैसा निकालेंगे, m 1/3, n कैसा निकालेंगे, n -2/3। तो ये कौन है आपके, एलिमेंट है। तो एलिमेंट के फॉर्म में अपना इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, देखो आप जो आपके पास डायरेक्शन रेशियोस था 2 1 -2, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करें तो जम जाता। तो अपन क्या कर रहे, अपना जो इक्वेशन था ना इसको 3 से डिवाइड कर रहे, बैलेंस करने के लिए उधर भी 3 से डिवाइड करें तो बोलो क्या हो जाता, 2/3x प्लस 1/3y, हाँ -2/3z, और उधर 18/3 क्या हो जाता, 6 हो जाता, 6। तो आपको p भी मिल गया और l m और n भी मिल गए। तो n के फुट कैसे निकालते हैं, m या n जो भी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, यहाँ p को l m n से मल्टीप्लाई करना है, x y z मिल जाता, देखो p 6 p फिर l m और n से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो अपना आंसर आ रहा 4 2 और -4। ऐसा करके ये वाले क्वेश्चन से हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इसके लिए सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब जा रहे हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे अब जा रहे हैं अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। पढ़ो क्या पूरा क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन r डॉट 3i - 4j + 12k = 8 टू द नॉर्मल फॉर्म। मतलब ये जो इक्वेशन देकर है r डॉट n = d फॉर्म है, इसको कौन सा फॉर्म में लाना है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है। नॉर्मल फॉर्म मतलब r डॉट यूनिट वेक्टर n = p ने लाते क्या, वो फॉर्म में लाना है। हेंस फाइंड, हाँ क्या फाइंड करना है, हेंस फाइंड सबसे पहले द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो निकाल के बताना है। और क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल, प्लेन को जो नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताने हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे क्या, आपको जो इक्वेशन देकर है वो r डॉट n = d के फॉर्म में है। बताओ क्या करेंगे, अगर ये वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना लिए तो अपना काम बन जाता। तो वेक्टर n को यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे, वेक्टर n को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इधर भी उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर। तो ये कन्वर्ट हो जाता r डॉट यूनिट वेक्टर n, और ये जो मिलता जब यूनिट वेक्टर रहता तब इधर क्या मिलता, p मिलता, p। तो करना क्या है, अपने इक्वेशन को मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n से डिवाइड करना है। तो आपके पास में वेक्टर n है क्या, वेक्टर n है। मैग्नीट्यूड निकालना था, अंडर रूट के अंदर i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर 13 है। तो करेंगे क्या, अपने इक्वेशन को इधर डिवाइड बाय 13 उधर डिवाइड बाय 13 करेंगे। देखो तो कौन से फॉर्म में आ गया, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ गया क्या, r डॉट यूनिट वेक्टर n = p नॉर्मल फॉर्म में आ गया। बताओ ये जो p रहता वो कहां से कहां तक का डिस्टेंस रहता, प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस रहता। तो वही डिस्टेंस प्लेन का ओरिजिन से हो गया, ये पहले का आंसर आ गया 8/13। डायरेक्शन कोसाइन कैसे क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन अपना ये यूनिट वेक्टर n है, तो यूनिट वेक्टर n मतलब किसके फॉर्म में रहता, डायरेक्शन रेशियो उसकी डायरेक्शन कोसाइन। तो ऑलरेडी वो डायरेक्शन कोसाइन किस फॉर्म में रहता, इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन ही है। कौन, 3/13 -4/13 12/13, ये ऑलरेडी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ही है, क्योंकि कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर n है। कौन सा वेक्टर है वो, यूनिट वेक्टर n है। ठीक है, हाँ। इसके ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है।
अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है देखो, अगर दो प्लेन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दो प्लेन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली लाइन है, वो लाइन से जो प्लेन पास होगा वो प्लेन का इक्वेशन निकाल के बताओ। देखो ये एक प्लेन है, इधर ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन ये पॉइंट ये सभी ये लाइन पे मिल रहे हैं। तो अपना प्लेन अगर ये वाले लाइन से पास हुआ तो वो वाले लाइन का अपना प्लेन अगर ये वाले लाइन से पास हुआ तो वो वाले प्लेन का इक्वेशन क्या आता है ये देखना है। तो हेडिंग क्या है पढ़ो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। पढ़ो क्या बोल रहा। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं अपन। अगर दो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन देकर है, दो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन देकर है, तो जो प्लेन उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा वो वाले प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आएगा। कैसे क्या देखो, इफ प्लेन r डॉट n इक्वल्स टू डी लिखते थे ना, वो d को इधर ला लिया उन्होंने, 1 नाम दे दिया। दूसरा r डॉट n टू माइनस डी टू इक्वल्स टू 0, अपन लिखते थे ना r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, a डॉट n का आंसर d आता, तो d को d2 और इधर आए तो माइनस d2 कर लिया। तो यहां से कुछ भी नहीं, n1 d1 n2 d2 अपने काम के हैं। तो बोलो इफ प्लेन्स पहला एंड दूसरा इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देन फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ये वाला जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ये लाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन है ना, दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन ये है। ये एकदम सिंपल सा वाक्य है। कैसा है, क्या करना है, n1 d1 n2 d2 यहां से निकाल लेना है और प्लेन का इक्वेशन आएगा r डॉट n1 प्लस लैम्बडा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्बडा d2। करना क्या रहता, लैम्बडा की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करना रहता, आपका इक्वेशन आ जाता। नेक्स्ट, अगर आपके दोनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ना होके अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो क्या होगा। तो देखो इफ द प्लेन्स पहला एंड दूसरा दोनों कार्टेशियन फॉर्म में देकर है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देन फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा वो कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा। तो ये तो उससे भी आसान है। कैसा, पहला वाला इक्वेशन लिख लेने का, इज इक्वल टू 0 नहीं, उसके पहले जो भी था वो लिखने का ब्रैकेट में प्लस लैम्बडा लगा के दूसरा वाला लिख लेने का d2 तक इक्वल टू क्या लेने का 0। और करना क्या रहता, लैम्बडा की वैल्यू निकाल के इधर पुट करना रहता। जैसे कि एक क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो क्या बोल रहा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट देकर रहता, लैम्बडा निकालना रहता ना, इसलिए एक पॉइंट देकर रहता, पासिंग थ्रू द पॉइंट 102 एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पहला एंड दूसरा। मतलब फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताओ जो ये पॉइंट में से पास हो रहा है और ये दो प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली लाइन है ना, वो लाइन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो सिंपल सा है, क्या करना है, ये r डॉट n इक्वल्स टू डी देकर है, r डॉट n इक्वल्स टू डी उधर लेके जाके पहले से इक्वल्स टू, यहां से r1 n1 ठीक है, r नहीं n1 d1 n2 d2 की वैल्यूज निकाल के रख लेते। तो बताओ अपना इक्वेशन क्या रहता, ये फॉर्म में रहता। अभी देखे जो अपने को प्लेन का इक्वेशन निकालना है उसका इक्वेशन ये रहता, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दिए, r के जगह पे r लिखे, n1 n2 निकाल के वैल्यूज पुट कर दिए, d1 d2 वैल्यूज निकाल के पुट कर दिए, तो ऐसा इक्वेशन बना r डॉट n1 ये है वो लिख दिए, प्लस लैम्बडा n2 क्या है, n2 ये लिख दिए, इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्बडा d2। d1 कितना है, d1 8 है, d2 3 है, तो d1 प्लस लैम्बडा d2। बस अब एक चीज करनी है, लैम्बडा की वैल्यू निकाल के इधर पुट करना है, आपका आंसर आ जाता। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिए, i और i वाले का एडिशन करके लिखे, j और j वाले का एडिशन करके लिखे, k और k वाले का एडिशन करके लिखे। फिर क्या करें, अपना प्लेन 102 से पास हो रहा है, तो 102 ये पॉइंट अपना प्लेन सेटिस्फाई करने को होना,
तो क्या करे, जो आर पॉइंट है ना उसको ये माने आई जे के लगा के लिख दिए, आर के जगह पे क्या लिखे 1i प्लस 0j प्लस 2k लिख दिए, 0 वाला नहीं लिखे तो भी चलता। फिर क्या करे, इधर डॉट है, डॉट यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकाले, कैसे निकाले, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के साथ, इसको सॉल्व करे तो लैम्बडा का आंसर मिल गया। अब लैम्बडा का आंसर कहाँ पुट करे, ये वाले इक्वेशन में दो जगह पे लैम्बडा था ना, लैम्बडा लैम्बडा पुट कर दिए। उसके बाद में क्या करे, आर जैसे का वैसा, ये 5/7, ठीक है, ये 5/7 है, थोड़ा अंदर में मल्टीप्लाई करके अच्छे से कैलकुलेशन कर लिए, और ये साइड कितना रहा 8 + 3 5/7, या फिर अपन सभी को 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते, ठीक है। हाँ, हर एक टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 से मल्टीप्लाई करे, राइट हैंड साइड में भी 7 से मल्टीप्लाई करे। बताओ, इधर 7 से मल्टीप्लाई करे, उधर भी 7 से मल्टीप्लाई करे, फिर ये 7 अंदर दोनों को बांट दिए, दो टर्म है ना, इसको भी बांटे उसको भी बांटे, तो ये आर डॉट, हाँ बोलो, 7i प्लस 7j प्लस 7k हो रहा पहला टर्म। हाँ, दूसरे टर्म को बांट दो, 7 जब इधर बांटे 7 7 कैंसिल हो जाता, क्या आ रहा, प्लस 5 2 10i प्लस 5 3 15j, हाँ, प्लस 5 4 20k, ठीक है, इज इक्वल्स टू उधर क्या आएगा, उधर ये 7 8 56, 7 8 56 प्लस ये 7 जब मल्टीप्लाई करे 7 7 कैंसिल, 5 3 15, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करे तो कितना आ रहा है, 71 आ रहा, और ये आई जे के वाले अच्छे से ऐड करके लिख लिए, ये आंसर आ रहा है। तो ऐसा करके अपन क्या करें, सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अभी अगर आप ये वीडियो अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप फिर से एक बार इंटू 2 की स्पीड में देख लो। तो यहाँ पर अपना एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गया, जिसमें 70% क्वेश्चन थे। अब बचे वाले 30% क्वेश्चन, ठीक है, जो भी है वो अगले एक्सरसाइज में, वो तो बहुत सिंपल है, उसमें क्या 5 सिर्फ 10 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।